चलिए बेटा, ठीक है, शुरू करते हैं, बस 1 मिनट। तो आ, चलिए। तो बेटा अपन 1 मिनट इन चारों केस को जल्दी से एक बार देख लेते हैं और फिर अपन केस फिफ्थ करते हैं, ठीक है। तो बेटा बस इतना बताओ जल्दी से। बच्चा बोलता है हाँ सर बताओ। तो सबसे पहले बचाने की मेरी आदत है, सॉरी, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर बताओ। सबसे पहले आपको पता है कहाँ से, बैलेंस शीट, डेटर, ठीक है। डेटर 1 लाख, हमेशा एडजस्टमेंट वाले बेड डेप्स 10,000 माइनस, ठीक है। और ये बेड डेप्स नुकसान है रिवैल्यूएशन में। इधर पहले हमारे पास प्रोविजन नहीं है, सेविंग नहीं है, तो ये बेड डेप्स नुकसान कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में, ठीक है, समझ गए। केस टू बेटा, सबसे पहले कहाँ से, बैलेंस शीट, डेटर, ठीक है। ये जो बेड डेप्स है 10,000 हमेशा माइनस, बचे कितने, 90, ठीक है। और ये जो 10% प्रोविजन है एडजस्टमेंट में हमेशा माइनस, 10% 9,000, ठीक है। तो याद हो गया होगा, बेड डेप्स एडजस्टमेंट वाले 10,000 माइनस, और एडजस्टमेंट में जो 10% प्रोविजन है वो भी माइनस। बेड डेप्स रिवैल्यूएशन में जाएगा, हाँ जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन नहीं है। तो ये बेड डेप्स नुकसान कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन पहले से नहीं है, सेविंग पहले से नहीं है। प्रोविजन क्या रिवैल्यूएशन में जाएगा, हाँ जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले से कोई प्रोविजन नहीं है। तो प्रोविजन पूरा 9,000 रिवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है। सब लोग समझ गए, ठीक है। केस थर्ड, जल्दी बताइए बेटा। बच्चा बोलता है सर कहाँ से शुरू, बेटा फिक्स है, डेटर 1 लाख, बैलेंस शीट से, और फिक्स है बेटा ये बेड डेप्स हमेशा एडजस्टमेंट वाले 10,000 माइनस एज इट इज, हमेशा प्रोविजन 10% एज इट इज माइनस हर बार। तो बच्चा बोलता है ठीक है, एडजस्टमेंट के 10,000 बेड डेप्स हमेशा माइनस, एडजस्टमेंट के प्रोविजन 10% हमेशा माइनस। सर ये बेड डेप्स रिवैल्यूएशन में जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, कि हमारे पास पहले से प्रोविजन है, ठीक है। क्वेश्चन में पहले से सेविंग 12,000 की है। बच्चा बोलता है ठीक है, तो बेड डेप्स कितना है बेटा, 10, और नुकसान है 10, और सेविंग कितनी है, 12। तो हम सेविंग में से ले लेंगे, सेविंग है 12, नुकसान है 10, तो अभी भी सेविंग 2 बच गई, ठीक है सर, अभी भी सेविंग 2 बच गई। अब क्या प्रोविजन रिवैल्यूएशन में जाएगा, जाएगा, बट 9,000 नहीं जाएगा, क्योंकि 9,000 में से ऑलरेडी 2,000 सेविंग हमारे पास बची हुई है। तो 2,000 हमारे पास पहले ही बची है, तो प्रोविजन हमें और कितना चाहिए, 7,000, तो सेविंग और कितनी चाहिए, 7,000, तो वो रिवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है। और केस फोर्थ बेटा, बचा बोलते हैं ठीक है सर, कहां से शुरू, बेटा फिक्स है, डेटर है 1 लाख, डेटर है 1 लाख, तो डेटर 1 लाख, बैलेंस शीट, फिक्स है ये बेड डेप्स एडजस्टमेंट वाले 2,000 माइनस। बच्चा बोलता है हाँ सर, और फिर ये 10% भी हर बार माइनस, कोई भी केस हो 10% हमेशा माइनस। बच्चा बोलता है हाँ सर, एडजस्टमेंट का जो बेड डेप्स है 2,000 वो भी हर बार माइनस, जो भी हो, और हर बार 10% वो भी माइनस, ये दोनों हर बार माइनस होंगे। बेड डेप्स 2,000 और 10%, पहले बेड डेप्स 2,000 फिर 10%। क्या ये बेड डेप्स रिवैल्यूएशन में जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले क्वेश्चन में पहले से ही सेविंग प्रोविजन ऑलरेडी है। कितनी सेविंग है बेटा, सेविंग ऑलरेडी अपने पास कितनी है, 13 सेविंग ऑलरेडी है। जब 13,000 सेविंग पहले से है और नुकसान है सिर्फ बेड डेप्स है 2,000, तो नुकसान सेविंग में से ले लो, 13 की सेविंग है, 2,000 का नुकसान है, 13 की सेविंग है पहले से, और बेड डेप्स नुकसान है 2,000 का, तो सेविंग में से ले लिए, अभी भी सेविंग 11 बच गई, ठीक है। बच्चा बोलता है क्या ये प्रोविजन 9,800 जाएगा, नहीं बेटा 9,800 नहीं जाएगा, क्योंकि 9,800 में से हमारे चाहिए कितनी, 9,800, और सेविंग बची कितनी है, 11। तो हमारे पास सेविंग ज्यादा है, सेविंग ज्यादा है तो नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। सेविंग ज्यादा है तो हमारे पास सेविंग 1,200 ज्यादा है, वो फायदा है, पार्टनर आपस में बांट लेंगे, रिवैल्यूएशन के इस साइड आएगा 1,200, हमारे पास जो सेविंग ज्यादा है वो फायदा है, इस साइड आएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और केस 5 बेटा लास्ट, इस केस 5 को बेटा ध्यान से सुन लेना, ठीक है बेटा। ये है केस 5 किसका, बेड डेप्स रिकवर्ड का, जब कोई आपका पैसा खा जाए और उसके बाद लौटा दे, ठीक है। तो बेड डेप्ट मतलब उधारी, बेड मतलब गंदी उधारी, गंदी उधारी, पहले पैसा खा जाए बाद में लौटा दे, रिकवर्ड, उसे कहते हैं बेड डेप्स रिकवर्ड, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखना, बेड डेप्स रिकवर्ड का डेटर, बेड डेप, प्रोविजन, इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, लेना देना भी नहीं है। बच्चा बोलता है अच्छा बेड डेप्स रिकवर्ड का केस आएगा तो उसका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब कोई हमारा पैसा खा जाए और लौटा दे बाद में,
तो उसको बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहते हैं, और उसका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? सिंपल सी बात है, जब उस बंदे ने आपके पैसे खाए तो वो डेटर से हट चुका है, 2 साल पहले ही वो आपके पैसे खा चुका है, उसका अकाउंट नाम सब हट चुका है, ठीक है? तो वो तुम्हारे डेटर, डेटर वो लोग जिनसे पैसा लेना है, बट वो पहले ही पैसे खा चुका है, वो हट चुका है, अब उसका नाम अकाउंट्स में है ही नहीं, तो इसीलिए उसका किसी भी चीज से लेना देना नहीं है, ठीक है? तो वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी कि वो पहले पैसे खा चुका है, वो अकाउंट से हट चुका है, उसका इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। वो पहले ही पैसे 2 साल पहले खा चुका है, वो 2 साल बाद आके अचानक से तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा रहा है, जिसकी तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी, जिसकी तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो उसका अकाउंट से नाम हट चुका है, उसका डेटर में नाम नहीं है, वो पहले पैसे लेने थे वो खा चुका है, और उसने मना कर दिया, वो तुम्हारे डेटर से हट चुका है, अब तुम्हें उससे पैसे लेने भी नहीं थे, उसने मना कर दिए, तो वो हट चुका है डेटर से। वो इसीलिए वो उन बंदों की लिस्ट में ही नहीं है जिससे तुम्हें पैसे लेने हैं, वो मना कर चुका, वो खा गया पैसे, तो वो अकाउंट से हट चुका है, 2 साल पहले तुम्हारे पैसे खा गया था, ठीक है? तो बेड डेब्ट्स रिकवर्ड, याद रखना, कोई भी लेना देना नहीं है इन तीनों चीजों से, ठीक है? बच्चा बोलता है ठीक है, हाँ सर हम समझ गए, उसका नाम हट चुका है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? डेटर में वो नहीं है, ठीक है? अब बेटा ये वाला एडजस्टमेंट पढ़ लो। अ डेटर हुज ड्यूज, जिससे उधारी थी, वर रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब खत्म, तो आपने उसका पहले ही रिटर्न ऑफ खत्म कर दिया है एज बेड डेप। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि वो पहले पैसे बेड डेप खा गया था आपके। तो बच्चा बोलता है अच्छा, एक डेटर था जिसके पास हमारे पैसे थे, ड्यूज थे, रिटर्न ऑफ, हमने उसका अकाउंट बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि बेड डेप्ट हो गया था, क्योंकि पैसे वो खा गया था, हमने अकाउंट रिटर्न ऑफ बंद कर दिया, एज बेड डेप कर दिया, अभी नहीं किया, पहले ही कर दिया, सालों पहले, ठीक है? तो अ डेटर हुज ड्यूज वर रिटर्न ऑफ, जिसके हमने, अ डेटर हुज ड्यूज वर रिटर्न ऑफ, वो डेटर जिसको हमने बंद, अकाउंट बंद कर दिया, खत्म कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया एज बेड डेप्ट, पेड 5,000। तो जिसका हमने अकाउंट पहले ही बंद कर दिया, वो अचानक से प्रकट हो जाता है और आपको 5,000 रुपए बोलता है कि मैं पहले आपके पैसे खा गया था, अब मैं आपको 5,000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसका क्या होगा? पता चलता है अच्छा, एक डेटर है जिसके ड्यूज रिटर्न ऑफ, हमने उसका अकाउंट बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? बेड डेट, पहले खा गया, अब वो हमारे 5,000 दे रहा है, तो बेटा ये इसका डेटर प्रोविजन किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो सर वो 5,000 दे रहा है, क्या करना है? डेटर से कुछ नहीं, ये बेटा तुम्हारा फायदा है कि तुम्हारे डूबे हुए पैसे मिल गए, तो वो तुम्हारा फायदा है और फायदे वाली साइड आएगा, बस वो डेटर वाला केस ही नहीं है, तो वो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, वो उसका नाम पहले ही हट चुका है अकाउंट से, तो इसीलिए इसका बैलेंस शीट से शुरू नहीं होगा। वो तुम्हारे पैसे दे रहा है, लौटा रहा है, तुम्हारा फायदा, डूबे हुए पैसे तुम्हारे चल के तुम्हारे पास आ रहे हैं, किस्मत वाले हो बेटा। तो बस फायदा और फायदे वाली साइड लिख दो, कितने का फायदा? 5,000 का फायदा। तो इसका डेटर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? चलिए बेटा, खत्म होते हैं इस फाइल।